हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश बस में। कैसे हो आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख लोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कान्हा जी की तरफ से आपके लिए ये जो पूर्णिमा आ रही है। तो ये लास्ट हमारे इस साल की पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा पे आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो उसी की रीडिंग में लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। हमेशा की तरह आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है, ठीक है। तो पायल दिखा देती हूँ मैं। पायल नंबर 1 ACEGIKMOQSUWY, ओके। और उसके साथ मैंने कार्ड्स रखा है कान्हा जी का। तो एक मिनट, ओके। तो ये कार्ड आपको अच्छे से दिखे। इसमें कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है, ओके। तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो देख लीजिए अच्छे से कार्ड को, या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर से आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो, ओके। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z, ओके। और इसमें इसके साथ कार्ड है राधा रानी का, जो बहुत ही क्यूट सी राधा रानी हमारी लाडली है ना, तो बहुत ही क्यूट होती है, ठीक है। तो मंद मंद मुस्कुरा रही है यहाँ, ओके। और जैसे वो कान्हा जी की ही वेटिंग कर रही है है ना, बहुत सी प्यारी है। चलिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है मन बेचैन और संयमित करना कठिन है, लेकिन आप अभ्यास से यह वश में हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको देख लेना है किस तरीके से आपको पायल चूज करनी है। आपके नाम के अकॉर्डिंग आप पायल चूज करना चाहते हो या इस कार्ड से, ठीक है। तो इस कार्ड से अगर इंट्यूटिवली आप पायल चूज करना चाहते हो, आपकी अंतरात्मा बोलती है कि आपको कान्हा जी के साथ जाना है या राधा रानी के साथ। वैसे इसमें चूज करने के लिए बहुत कठिन चीज होती है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, अपने इंट्यूशन के साथ नहीं जुड़ पाते हो, तो अपने नाम के पहले अक्षर से आप पायल चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप राधा रानी और कान्हा जी दोनों को पसंद करते हो तो पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे, ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें तो हमारी हो गई। अब हम करते हैं पर्सनल रीडिंग के बारे में। जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है। 1 मिनट वाली अगर रील चाहते हो, हर रोज मैं उसमें अपलोड करती हूँ, तो आप वहीं मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ओके। वहीं आपको मिलेगी वो सारी चीजें। चलिए, तो अब हम ज्यादा बातें नहीं करते और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म का बोल रही हूँ जिनके भी नाम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUW और Y है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है, मुझे जैसे ये लग रहा है कि आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला है। आप अकेले ही लड़े हो, हर वक्त अकेले ही लड़े हो। जैसे सपोर्ट की कमी थी, तो हमेशा आपके मन में एक भाव होता है ये कि मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो ये साइन है आपके लिए कि आप अकेले ही इन चीजों को कर सकते हो। कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं। इन्होंने जो ये गिरिराज पर्वत उठाया है ना, ये इन्हीं के बस का काम था। लेकिन सभी लोगों ने फिर लकड़ियां लगा दी अपनी अपनी, और सब लोग ये कहने लगे कि हमने किया है, मतलब हमने साथ मिल के किया है। लेकिन दरअसल कान्हा जी अगर उंगली ले लेते ना वहां से,
तो ये गिरिराज जी वहाँ रहते नहीं, वापिस आ जाते अपनी जगह। वही चीज़ है, लेकिन वही कि लोग अगर बोलते हैं तो उसको बोलने दो, है ना। आपके माध्यम से किसी का अच्छा होता है तो वो अच्छी ही चीज़ है ना। आप एक चोजन वन की एनर्जी में हो, आप किसी का अच्छा करने के लिए आए हो, और ये समझाने के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको अनुशासन में आना है, लेजीनेस में नहीं जाना है। मुझे लेजीनेस भी दिख रही है आपके अंदर, तो उन चीज़ों से निकलना है। और कान्हा जी का स्पेशल मैसेज यही है, आप चोजन वन हो। ओके, तो चलिए आगे आपके लिए सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले कान्हा जी क्या आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग हम इसी से देखते हैं। कान्हा जी के दिल के बहुत करीब हो डियर आप, ये स्पेशल मैसेज आप ही के लिए है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इस डेक से बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ, एक ही कार्ड मुझे लेना था और एक ही कार्ड आ गया है। चलिए, तो इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इसका नंबर 42 है। आप देख सकते हो इस कार्ड को अच्छे से। 42, वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, चूज हार्मलेसनेस एंड टीम वर्क। देखिए, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से आपको बोली ना, वही चीज़ें आप किसी की हीलिंग करने आए हो डियर। यहाँ आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सूर्य वाली एनर्जी दी जा रही है। सूरज कैसा होता है, अंधेरे को काटता है ना। आपके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं आपके लिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। वो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं उसको आप डिकोड कर पाओगे, मतलब उन चीज़ों को समझ पाओगे कि मेरी स्पिरिचुअल गिफ्ट से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाना, ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये मैट्रिक्स है ना, उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, इसको समझ पाओगे। जैसे ये ट्रैप है ना आपकी, मोह हम बोलते हैं, या ये जाल है एक, ये जो संसार है ना, माया इसको बोलते हैं। इसको सही से समझ पाओगे तब जाके आप अपनी लाइफ में पीस को पा सकते हो। एक कामनेस वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। ओके, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना। मुझे यहाँ जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके हो सकता है चक्रा अलाइन हो रहे हैं। आप जैसे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ रहा है, मतलब एक कॉन्फिडेंस इस वजह से बढ़ रहा है कि आप परमात्मा के ऊपर विश्वास करने वाले हो कि हाँ, मेरी लाइफ में भी अच्छे दिन है, अच्छी खुशियां हैं। मतलब उन चीजों को पाने के लिए मुझे अपने आप में झांकना पड़ेगा कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरी ताकत क्या है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये एक स्पेशल मैसेज आपके लिए है, जिसमें गुड न्यूज है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। आपको बटरफ्लाइज दिख सकती है, ऑरेंज कलर की। स्पेसिफिक ऑरेंज कलर होता है आपके सैक्रल चक्रा का। सैक्रल चक्रा क्रिएटिविटी का होता है, रचनात्मकता। ओके, तो ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ये गुड न्यूज है आपके लिए। ओके, चलिए, तो आपके लिए और क्या कह रहे हैं कान्हा जी, क्या चीजें दे रहे हैं, टैरो से देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अपने आप में अंदर झांको। मतलब जो होता है ना कि हमारी बाहर की दुनिया, हम जो रियलिटी हम बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अपने अंदर क्या चीजें रखी हुई है आपने, गिल्ट है, शेम है, या डर है, कौन सी चीजों को आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, ये चीजें मिरर करेगी आपको, दूसरों में दिखेगी। अगर ये चीजें दूसरों में दिखती है, गुस्सा है, तो इन चीजों को निकालना है। ये शैडो वर्क की बात करता है, तो शैडो वर्क भी आपको करने की जरूरत है। बहुत सारी चैनलिंग होती हुई मुझे आपके लिए नजर आ रही है।
तो चैनलिंग हो सकती है जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उनको वो चीज़ें दूसरों में दिखेगी। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए चैनल मैसेज है, तो आपको देखना है। चलिए, ओ मून कार्ड, साइकिक एबिलिटीज। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ ना, आंख है ना यहाँ, आपको देखना है खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। वो दिखेगी चीजें आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें मेरे लिए ठीक है या नहीं। उस वक्त आपको प्रेजेंट में रहना होता है ना। जब हमें दूसरों में चीजें दिखती है कि ये चीज गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स आपके अंदर भी है अभी भी, उसके रूट से कहीं ना कहीं। तो उसी को आपको निकालना होगा। ओके, वो कहाँ ये गलतियां कभी कभी आपने भी की थी, लेकिन उसमें उस गलतियों ने अभी आपको स्वीकार भाव नहीं हो सकता है, या कुछ भी है उसके रिलेटेड, अभी भी रूट्स है उसके। शायद आपने अपने आप को बहुत हील कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूट्स अभी भी चिपके हुए हैं आपके अंदर, तो उसको भी निकालने की जरूरत है। ठीक है, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है यहाँ कि किसी के आंखों के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, या सनलाइट में जाने की जरूरत है, मतलब वो सूर्य की रोशनी लेना। ओके, अगर मेजर इश्यूज है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। मैं यही प्रीफर करूंगी आपको कि डॉक्टर को दिखा के ही आगे करें। ओके, बाकी तो वही चीज होती है कि हम जो, क्योंकि हमारी बॉडी होती है ना, वे साइन देती है, लेकिन कभी कभी हम उसको समझ नहीं पाते, तो किसी एक्सपर्ट्स के पास से जाके उसको हील करना वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी साइन देती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं ना, तो उसके अंदर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज किया जाए तो चीजें अच्छी रहती हैं। ओके, तो अगर आपकी आंखों में कोई इश्यूज है तो आप डॉक्टर को दिखाइएगा। ओके, द हर्मिट, यस, ये होता है ओल्ड सोल। आप बहुत ही ओल्ड सोल हो सकते हो डियर। मुझे यहाँ ऐसी वाइब्स मिल रही है आपकी, जैसे लोगों के लिए आप बहुत कुछ करते हो ना, लोगों के लिए प्रेयर करते हो तो वो प्रेयर सुनी जाती है, और उसी के रिवॉर्ड आपको कान्हा जी देते हैं। कान्हा जी, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो, कान्हा जी ने गिरिराज पर्वत उठाया इसी वजह से था कि लोगों की हेल्प कर पाए और किसी को सबक भी सिखा पाए, है ना। तो यही चीज है कि जहां जिस तरीके से आपको काम करना है, ये बहुत ही साधु संत महात्मा वाली एनर्जी बन जाती है। तो हो सकता है आप ओल्ड सोल हो, आपकी खुद की जर्नी इतनी टफ है, आपका एनवायरनमेंट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे आपके पास नॉलेज बहुत है, आप पहाड़ की तरह खड़े रहने में मानते हो, आप कभी हार नहीं मानते हो, और वही चीज कान्हा जी को बहुत पसंद है आपकी, कि मेरा बच्चा बार बार गिर रहा है फिर भी उठ रहा है, तो मुझे इसकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो यही चीज है। तो जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सामना करना ही आपकी वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है आपकी। ओके, क्योंकि चोजन वन वही होते हैं जो पास्ट की एनर्जी से जो चीजें चली आ रही है उसको कट ऑफ करके आगे जो जनरेशन आ रही है उसको खुशियां दे, है ना। वो दर्द उनको उनके तक ना पहुंचे, वो दीवार बनने वाली एनर्जी। ओके, तो वही चीज है कि आप ऐसे पर्सन बन रहे हो जो लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हो। पहले आप जो करते थे, लोगों के लिए प्रेयर करते थे या लोगों के लिए कुछ करते थे, तो आपको ये होता था कि अपेक्षा रखते थे सामने कि उसको भी वैसा करना चाहिए मेरे लिए। लेकिन अब आप ऐसी एनर्जी में कान्हा जी आपको देखना चाहते हैं, है ना। ये आंखें है ना, तो ये आपके ऊपर नजर रख रही है, ये मेरा प्यारा सा बच्चा है जिसको मैं बड़ा काम सौंपने जा रहा हूं, लेकिन क्या ये इसके लिए काबिल भी है या नहीं, ये भी कान्हा जी देख रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझनी होगी, आप चोजन वन हो। 4 ऑफ वांड्स, यस, सभी की अलग अलग अपनी लाइफ होती है, और जैसे आपकी लाइफ में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, और उन्हीं से आपको खुद को तो उस लाइट में आना है, लेकिन अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से दूसरों को रास्ता दिखाना है।
आपके ये सोलमेट्स हो सकते हैं, कोई पैसिफिक, यहाँ मुझे पैसिफिक किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में है आप। सभी के लिए नहीं होती है ये एनर्जी। आजकल तो सभी लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम, ऐसा नहीं होता है। हजारों लाखों में एक पर्सन ऐसा होता है जिसको वो ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है। ओके, तो इस पैसिफिक मैसेज को आपको तभी लेना है जब आपको कंफर्म हो कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। ओके, तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे लग रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो नई शुरुआत कर रहे हो, खुशियों के साथ आप आपकी लाइफ में नई चीजें आ रही, नए दरवाजे ओपन हो रहे, लेकिन यहाँ आपको सीखना पड़ेगा, उन चीजों को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। ओके, 7 ऑफ कप्स, यस। और ये कार्ड भी कहाँ आ रहा है, इसी जगह में रखने वाली हूँ, है ना। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, जिसके भीतर, मतलब भीतर की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, उसके साथ जुड़ना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो अचीवमेंट के लिए आपको अपने भीतर की ऊर्जा को सही करना है। आपको कान्हा जी यही बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी ये जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, जो हम सैक्रल चक्रा बोलते हैं, वो सैक्रल चक्रा ही होता है जो हमारी क्रिएटिविटी का होता है, जो नर्चर करना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, ये वाली एनर्जी मदर होती है ना, तो माँ वाली एनर्जी, पैम्पर करना दूसरों को, तभी आप ये कर पाओगे। अपनी भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ना, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना। सभी के अलग अलग रंग हैं, यहाँ भी देख सकते हो ना, सभी के हाथों के रंग अलग अलग हैं, है ना, लेकिन सभी अपने अपने व्यूज रखेंगे आपके सामने। तो उस वक्त समझना होगा आपको, वो चीज़ों को समझना होगा, ताकि आप उनको फ्रीडम दे पाओ। जितनी फ्रीडम आप दूसरों को दोगे ना, उतनी ही फ्रीडम आपको भी मिलेगी। ओके, किसी भी रिश्ते का मतलब ये नहीं होता, मैं ऐसा समझती हूँ कि जब किसी भी रिश्ते में आप उस पर्सन को फ्रीडम देते हो, अपनी जगह देते हो, तो वो आपसे ही जुड़ के रहना चाहेंगे। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, तो आप वो फ्रीडम दे के अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो। वो अकेलापन आपको इसी वजह से महसूस होता है कि मेरी लाइफ में इस पर्सन की कमी है। तो कमी क्यों है? आप उसको बांध के मत रखो, फ्री कर दो। फ्री मतलब होता है कि अपने हिसाब से वो चले, ये नहीं कि आप कहो और वो उसी तरीके से करे, है ना। सबको अपनी अपनी फ्रीडम प्यारी होती है। तो बस वही चीज़ है कि अपने डिसीजन को खुद लेने दीजिए, तो आपका रिश्ता और अच्छा होगा। हाँ, उनको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हो उनके लिए, ठीक है, लेकिन उनको वो फ्रीडम का एहसास करवाना, ये चीज़ ज़रूरी होती है रिश्ते में हमेशा। ओके, तो ये चीज़ भी है। अगर यहाँ स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूँगी, अपना फोकस सही जगह रखो, मतलब पढ़ाई में फोकस रखो। मुझे ये स्क्रीन टाइम भी बहुत लग रहा है किसी का, तो स्क्रीन टाइम है या आपको मन नहीं करता है पढ़ाई में, तो उस चीज़ों को ढूंढो, उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लेके जाओ कि कौन सी चीज़ें आपको रोक रही है, पढ़ाई करने में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो शायद आपने कहीं सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया है, या जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है ना, तो उन सब्जेक्ट को ऐसे मूड जब आपका हो, जब आप हैप्पीनेस वाली एनर्जी में हो, है ना, तब आप उसको पढ़ो। या जब आपको बोरियत सा महसूस होता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करो। या 5-10 मिनट की आप वॉक ले लो, नेचर में जा सकते हो। ओके, तो ये स्टूडेंट के लिए है, नई शुरुआत हो रही है, तो नए तरीके से आपको अपनी लाइफ को बनाने के लिए अपना फोकस अपने गोल के ऊपर रखना है, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। कान्हा जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको खुद को भी वो फोकस लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं हम। डेथ, रीबर्थ, डेफिनेटली रीबर्थ है। यहाँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बिल्कुल तरीके से, मतलब कि एक नया वर्जन आपका बन रहा है। यहाँ कान्हा जी उसी को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, डेथ कार्ड होता है पुरानी साइकिल की एंडिंग और नई शुरुआत। तो यहाँ मून है ना, मून अंधेरा होता है, और यहाँ आप देखो तो सन है, सन और वो भी वाइट कलर का है ना, यहाँ दिया हुआ इस डेक में, इसमें सन है। इसको आप फुल मून भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ आप पीली रोशनी देख रहे हो, तो ये सन है।
लेकिन वाइट सन तभी आपको मिलता है जब आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो। मतलब वो वाइट कैनवास आपको दिया जा रहा है यहाँ कि आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से रंग भरो जो आप चाहते हो। ओके, तो ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। पेज ऑफ वांड्स, यस, आप किसी भी चीज को करने के काबिल हो। अपने ऊपर फोकस लेके जाओ, अपनी पैशन के साथ जुड़ो, अपनी जो ये ख्वाहिश आप पूरा करना चाहते हो, है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करना है, ताकि आप अपने जो ये आपकी करियर वर्क है, करियर प्लेस है, वहां भी आप अपनी ग्रोथ देख पाओगे। लेकिन गोल सेट करना आपके लिए जरूरी होगा। ओके, फुल नई शुरुआत। देखिए यहाँ डिटेच हो जाइए, उन सारे पास्ट के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जी हो सकती है, एक साइकिल एंडिंग हो रही है और नई शुरुआत हो रही है। आपका डीएनए चेंज हो रहा है रियल। जो डीएनए था ना आपका, उसमें जो गिल्ट थी, सेम था, दर्द था, पेन था, जो भी चीजें थी, वो सारी चीजों को आप बदल रहे हो। चोजन वन उसी को बोलते हैं, अपने डीएनए को चेंज कर पाना। हालांकि ये चीज फिजिकल रियलिटी में वो मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है इसको क्या बोलते हैं, लेकिन वही चीज के आपके जो दिखने वाली चीजें हैं ना, जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं इसको किस तरीके से बदलूं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उस दुख दर्द को मैं कैसे बदलूं, तो उस दुख दर्द को बदलने के रास्ते आप ढूंढ पाओगे। वही डीएनए की बात मैं कर रही हूँ, ये फिजिकल डीएनए की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, तो यही चीजें आपकी तरफ आ रही है। और 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप अपनी पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा थे उससे निकल रहे हो। आपकी तरफ बहुत सारी खुशियां आ रही है, टीम वर्क कर पाओगे आप। यहाँ भी मैंने टीम वर्क की बात की थी। ओके, तो उन लोगों के साथ जुड़ पाओगे। और 6 ऑफ कप्स होता है हारमनी का, तो हारमनी आ रही है आपके हर रिलेशनशिप में। बहुत सारी प्यार वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, तो अगर आपको ये भी था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो आपकी तरफ प्यार आ रहा है, क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है ना, वो हर किसी को क्यूट सा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है। ओके, तो प्यार आ रहा है आपकी तरफ। चलिए अब आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट इन द मैजिक। और ये यहाँ 6 नंबर है, तो डेफिनेटली आपको 6 नंबर बहुत दिखेगा। तो 6 नंबर दिखे तो समझ लेना आपको विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हो ना, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि नेगेटिव में मत जाइए। आपके लिए आप मैजिक कर सकते हो, आपकी लाइफ में भी मैजिक हो सकता है। ये छोटा बच्चा होता है ना, जैसे रेनबो अगर आपको दिखनी है, मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ, आप मैजिक तभी देख पाओगे जब उसके ऊपर विश्वास करोगे, जब उसकी ट्रिक के बारे में समझ में आता है ना, तो हमें पता, मतलब कि हमें पता होता है कि रेनबो किस तरीके से बनता है, तो हमें वो एक्साइटमेंट नहीं होती है वहाँ। लेकिन छोटे बच्चे जिसको पता नहीं है कि कैसे किया जा सकता है, मतलब ये कैसे होता है, रेनबो बनता है कैसे, है ना, तो वही चीज है कि वो सॉरी वो उस चीज को समझ पाता है कि हाँ ये तो रेनबो दिखा, बहुत सारे रंग आसमान में दिखे, है ना, उसको कलर्स पसंद होते हैं। तो बस आपको भी वही कहा जा रहा है, कलर्स के साथ जुड़िए, अपनी ये जो ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है ना, उसमें रंग भरिए। आपको यूनिवर्स मैजिक करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो खुशियों के साथ जुड़िए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। और यहाँ देखिए मैं रखने गई, हालांकि मैंने आज डिसाइड किया था कि इस डेक के पीछे वाली एनर्जी को मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ मुझे बोला गया कि आपको ये करना है। ठीक है, तो ये मूवमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियां लाने के लिए आपको इस डेथ वाली एनर्जी से निकलना पड़ेगा। अपने लिए नई चीजें, नई पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना पड़ेगा। ओके, तो ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स, आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे जहां आप अपनी जो ये पुरानी एनर्जी है ना, उसको निकाल पाओ और नए तरीके से आपकी लाइफ में जी पाओ। ओके, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। मुझे आपके लिए डे ड्रीमिंग करना भी
आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हो उसके लिए। ओके, तो विजुलाइज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैव अ कॉन्फिडेंस, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ आपके लिए आपके रूट चक्रा मतलब ग्राउंडिंग करना अपनी एनर्जी को, ओके, और अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। अफर्मेशंस के साथ काम कर सकते हो। आपको अपने आप को नर्चर करना है। नर्चर करना इन सेंस इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है और इसी वजह से वो अबंडेंस आपकी तरफ आती है। ओके, तो ये चीज़ अगर आपकी कमियां है, आपको लग रहा है कि वो खुशियां आपकी तरफ नहीं आ रही है, तो वो खुशियों का है, हार्मनी का होता है, 6 नंबर वीनस का होता है और वो आपके यहाँ कहा गया है ना, वही चीज़ है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और उस एनर्जी के साथ काम कीजिए। ओके, देखिए आपकी तरफ बहुत बारिश होने वाली है, अबंडेंस की बारिश। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ रखना चाहूंगी आपके लिए। ओ माय गॉड, आपको साइन दिए जाएंगे डियर। फेदर दिखते हैं, पंख मतलब होते हैं, तो पंख दिखते हैं, या फिर आपको साइन दिए जाएंगे इस तरीके से कि बटरफ्लाइज दिखेगी, या मान लो अगर फेदर आपको रास्ते में ऐसे कुछ नहीं दिखते, लेकिन कोई आप किताब पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो या फोन देख रहे हो, उसमें भी आपको बटरफ्लाइज दिख सकती है या फेदर दिख सकते हैं। ओके, तो ये साइन होगा आपके लिए कि ये रीडिंग आपकी ही है, ये कान्हा जी के ही मैसेज है। ओके, चलिए लास्ट एक मैसेज आपके लिए। कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं? ओ, आपके लिए 2 आ गए हैं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ पेज ऑफ सोर्स, यस, आप रेडी हो जो रुकी हुई चीजें हैं ना, उसको हासिल करने के लिए आप रेडी हो। ओके, आप एक अच्छी योजनाकार हैं। आप लक्ष्य निर्धारित करने के साथ कार्यवाही का सबसे अच्छा तरीका जांचकर फोकस के साथ सफलता की ओर अपने पथ बना रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये कंफर्मेशन है कान्हा जी की तरफ से। देख लीजिए, कान्हा जी आपको यही बोलना चाहते, फोकस रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ओ वाह, आपके पास नया विचार या अवसर आया है। रचनात्मक और कल्पनाशील होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विचार को क्रियान्वित करने से पहले जांच करें और सावधान रहें। तो आपके लिए गाइडेंस में भी आया है। पेज ऑफ कप्स होता है ना, थोड़ा सा इमोशनल होता है। ये अपने इमोशंस मतलब अपने अंतर मन की आवाज को समझना, और जो इमोशनल होते हैं ना आपके, उसको भी आपको जांचना पड़ेगा। डे ड्रीमिंग करने के बारे में मैंने बोला, विजुलाइज करने के बारे में मैंने बोला। तो ये जो चीज़ है ना विजुलाइज करना, ये क्या चीज़ें आप विजुलाइज कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। उस वक्त आपकी एनर्जी क्या है वो भी आपको रहना है, और सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। इस वजह से प्रेजेंट में रहिए। आपको पास्ट की एनर्जी के साथ नहीं जाना है और ना ही फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है, लेकिन प्रेजेंट में क्या चीज़ें आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है। जो चीज़ें आप करोगे ना, उसी का रिजल्ट आपको कल मिलेगा। ओके, तो यही कहा जा रहा है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके साथ जुड़िए। अपने जो विजुलाइजेशन की जो पावर है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आप सोचते हो, बार बार क्या देखते हो, बार बार क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए, उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालिए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप इस चोजन वन की एनर्जी को कंप्लीटली कर पाओगे। और कान्हा जी जैसे सर्विस देते हैं ना, उसी तरीके से सर्विस आप दे पाओगे। अबंडेंस को पा सकते हो और दूसरों में बांट भी सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक लास्ट मैसेज, जो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इससे मैं एक मैसेज लूँ आपके लिए। थैंक यू। चलिए, तो आपके लिए क्या मैसेज है? सूर्य देव, वाह, और सूर्य की मैंने आपको मैसेज भी दिया है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सूर्यदेव आपको वही बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड पे करिए। जो भी चीज़ें अभी आपके पास है
उसको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, एनालाइज कीजिए कि मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी मैंने इस कार्ड से भी मैसेज दिया कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना जब हमारे, या नेगेटिव चीज़ें हमारी जब लाइफ में हमारी वो बिलीव सिस्टम होते हैं, उस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ओके, तो यही कहूँगी मैं कि आपको एक वाइट कैनवास दिया जा रहा है, उसमें आप कौन से रंग भरना चाहते हो, क्या पास्ट वाले ही लोगों को आप एंटर करवाना चाहते हो या नई लाइफ नई तरीके से शुरू करना चाहते हो। तो जो भी पास्ट की एनर्जी है, जो मेमोरी है, जो भी छांटी पीटी करनी है आपको करनी है। ओके, और नई लाइफ में आपको क्या चीज़ें चाहिए उसको विजुलाइज करिए। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है BDFH JLNPRTVX और Z, और जिन्होंने राधा रानी के कार्ड को चूज किया है, मुझे जैसे आपके रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत लग रही है, बहुत प्योर, बहुत ही वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी लग रही है, जैसे बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। लेकिन जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे हो, या आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी है, मुझे ये लग रहा है यहाँ इस कार्ड से। क्योंकि राधा रानी होते हैं ना, विरह की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, है ना, अपने साथी का जैसे ये इंतजार कर रहे हैं यहाँ, लेकिन उसी के बारे में सोच सोच के जैसे वो अपने आप को बेचैन कर रहे हैं, है ना। तो आपके लिए जो मैसेज है, मन बेचैन और संयमित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। तो जैसे जैसे आप अपने प्रैक्टिस बढ़ाओगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे। पहले यहाँ आपको, आपके लिए मैसेज यही है, अपने आप को बनाना, है ना। राधा रानी होती है ना, ये अपने आप में वो कृष्ण की एनर्जी है, ये कृष्ण से अलग नहीं है ना। तो वही चीज है कि अपने आप को पहले पैम्पर करो, अपने आप की प्रायोरिटी रखो। यहां मुझे आपके लिए मैसेज यही है, आपको सुनने की जरूरत है। पता नहीं मुझे, लेकिन मैसेज ये मिल रहा है कि आपको सुनने की जरूरत है। ओके, ये किस चीज को सुनना है, ये हम रीडिंग में अगर मुझे मैसेज मिलता है तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन वही चीज है कि आपको कुछ सुनने की जरूरत है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे आपके लिए कि कान्हा जी की तरफ से ब्लेसिंग क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। आपके अंदर जिद्दीपन भी बहुत है, मुझे ये लग रहा है। शायद इस मैसेज को सुन के बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं। लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो है ही नहीं, मैं तो बहुत हम्बल हूँ, ये बोल सकता है। लेकिन ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, जो भी इस चीज़ से रेजोनेट होता है उसी के लिए है। ओके, क्योंकि ये चैनल मैसेज है। लेकिन जिद है अगर आपकी, तो ये आपको समझना है कि मेरे अंदर क्या ये एनर्जी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक्सेप्टेंस में नहीं होते, ये वही वाली चीज़ है, ये स्वीकार भाव में नहीं होने वाली चीज़ है। जब आप स्वीकार भाव में आ जाते हो ना, तो आप राधा रानी की एनर्जी के साथ जुड़ जाते हो, वो अनकंडीशनल लव, ये राधा रानी इसी को शो करते हैं, है ना। ओके, तो आपको ये चैनल मैसेज है जिसके साथ रेजोनेट होता है, या आपको लगता है कि क्या मेरे अंदर भी है, मुझे उसको ढूंढने की जरूरत है, तो आप ढूंढ सकते हो। ओके, चलिए। ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट फॉर 5D ह्यूमैनिटी, और ये 6 नंबर को शो कर रहा है, मतलब सॉरी 6 नंबर को, 3 नंबर। और हैरानगी की बात है, पाइल नंबर 1 में भी 6 नंबर की ही एनर्जी थी। तो डेफिनेटली ये कान्हा जी और राधा रानी की प्रेजेंट को बता रहे हैं। 6 नंबर होता ही है नर्चरिंग का, प्यार का, है ना। और ये दोनों ही नर्चर करते हैं। राधा रानी माँ लक्ष्मी की ही एनर्जी होती है, और कृष्ण वो विष्णु भगवान की।
जो पालनहार हैं, और लक्ष्मी माता हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। मतलब पैसे से तो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है ना, वही चीज़ है। तो यहाँ एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। रिमेंबर योर गिफ्ट्स एंड पावर्स। वाह, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। आप जैसे अपने आप को भूल चुके हो। वो एक मैसेज ये भी था, पाइल नंबर 1 में भी था। तो शायद कृष्णा जी की एनर्जी के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, या आपको पसंद आई है कि मुझे वो भी देखना है तो देखिएगा ज़रूर। ओके, चलिए। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है, और यहाँ भी 6 नंबर देखिए। और यहाँ लिखा हुआ है पार्टिसिपेट एंड हैव अ फन। दूसरों के साथ मिल के खुशियां एंजॉय करो। खेल खेल रहे हो, ये सारी चीजें खेल है, माया है ना। आपको लग रहा है कि जैसे मैं कर रहा हूं, ये अनकंडीशनल लव की ही बात करते हैं, परमात्मा से मिलन की बात करते हैं कि हम परमात्मा से अलग नहीं हैं। इन चीजों की बात होती है यहाँ। ओके, तो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में थोड़े से आ जाइए। जैसे मैंने मैसेज भी दिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिद्दीपन है, यहाँ ऐसी हो सकती है, मतलब कि शैडो वर्क करना। तो अपनी ब्लूप्रिंट बनाना, जो 5D में आप जो चीज़ें चाहते हो। 5D मतलब होता है कि ये हमारी 3D वर्ल्ड है, जिसमें हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। 5D का मतलब होता है कि वो हायर लेवल की बात, हमारी हायर सेल्फ की बात करता है, जो हम फ्यूचर सेल्फ हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ्यूचर सेल्फ आपकी है, उसकी तरफ से भी आपके लिए मैसेज है कि आपकी ब्लूप्रिंट बनाओ। आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी में टैपिंग करो। आप एक बेचैन पर्सन हो, आप कंफ्यूजन में रहते हो, हर वक्त आपको कुछ डिजायर रहती है ना। तो उन सारी चीज़ों से निकलना और अपने खुद की प्रायोरिटी को समझना। तो यहाँ वही चीज़ आपको बोली जा रही है, आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है डियर। ओके, मुझे जैसे आपको कुछ सीखने की भी ज़रूरत है, तो शैडो वर्क, जैसे मैंने बोला कि शैडो वर्क भी करने की ज़रूरत है। आपको रिफ्लेक्ट करती है चीज़ें आपके लिए। यहाँ भ्रमित एनर्जी भी मुझे बहुत लग रही है, पता नहीं, लेकिन भ्रमित एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे आप अपने आप को बहुत ऐसा मानते हो कि बस मैं ही सही। ये सभी के लिए नहीं है मैसेज, ये जनरल रीडिंग है। तो इसमें कोई फिर कमेंट्स करता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। सभी को अपनी अपनी शैडो वर्क करनी होती है। ये मैसेजेस आपसे अगर रेजोनेट होता है तभी आपको लेना है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ है, क्योंकि ये टैरो गाइडेंस देता है, आपको अपना अच्छा वर्जन बनाने के लिए ही हेल्प करता है। तो जब आप स्वीकार भाव में नहीं होते हो तो उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। वही चीज़ ये यहाँ बोली जा रही है। आप ये शैडो वर्क करने वाले हो। यूनिवर्स तो बोल ही रही हूँ मैं, तो ब्रह्मांड आपको इसमें हेल्प कर रहे हैं। कान्हा जी आपको हेल्प कर रहे हैं, अपने भ्रम से निकालना चाहते हैं कि आपने अपने बारे में ये जो भ्रम पाल के रखा है ना, कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, लैक मेंटालिटी है, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से निकाला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आएगी, ठीक है। अपने आप को लिमिट में मत बांधो, आप अनलिमिटेड हो। अनकंडीशनल लव जो राधा रानी की एनर्जी होती है ना, वही एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। तो हाई वाइब्रेशन में जैसे आप जाओगे, आप अपनी ब्लूप्रिंट बना पाओगे। आप अपने आप को कम देखते हो ना, लिमिट में देखते हो, तो उन चीज़ों से आप निकल पाओगे। ओके, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। आपकी सोच को सही करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ब्लूप्रिंट बनाना, वो चीज़ यही होती है कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। अपना विजन बोर्ड बना सकते हो आप, जिसमें आप चीज़ें चाहते हो, ऐसी चीज़ों को आप विजुलाइज कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन की पावर आपको दी जा रही है यहाँ। तो अपने पावर का सही इस्तेमाल करना होगा आपको, ताकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ जैसी चाहते हो ना, वैसी लाइफ आप बना पाओ। वो एक्शन प्रेजेंट में लेने होते हैं। ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की, अपने स्वीकार भाव में आइए कि हाँ, मेरी ये कमियां हैं
उसको मुझे यहाँ सुधारना है ताकि मैं और अबंडेंस को पा सकूं, है ना। इस 3D वर्ल्ड में जो चीजें दिखती नहीं है ना, उन चीजों को पर आपको काम करना है। स्पेसिफिक ये मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए तो टैरो से हम देखते हैं कि कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, वाह, हाई प्रीस्टेस थैंक यू, थैंक यू। देखिए डेविल आ गए, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आई है, तो वही चीज है कि मैं ही सही, ये चीज है, ये कंफर्मेशन है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस होती है ना, वो ऐसी एनर्जी जहां वाइट चीजें भी, मतलब कि जो चीजें दिखती है ना उसको भी समझ पाना, और जो नई चीजें दिखती है ब्लैक कलर की उसको भी समझ पाना, ये एनर्जी है। मतलब मेरे अंदर वो चीजें क्या हैं उसको समझ पाना। यहाँ जो पोमोग्रेनेट है ना, अनार इसको बोलते हैं, शायद मैं सही बोली हूँ, इंग्लिश वर्ड मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जैसे शब्द देते हैं उस तरीके से मैं बोलती रहती हूँ। तो अनार है ना, आधा अनार है, इसमें बहुत सारे बीज हैं, आपको शायद आई होप कि दिखे। ओके, ये अनार है, इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी बीज अच्छे ही हो, कभी कभी कोई बीज खराब भी होता है, तो उसको हमें निकालना होता है, उसको थोड़ी ना खाना होता है। बस वही चीज है, ये आपकी लाइफ की सच्चाई है। ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। चीजें दिखती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें नहीं है। कभी कभी हमारी एनर्जी ऐसी होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं, परमात्मा नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो एनर्जी है। तो अगर एनर्जी में भी तो आप मानते हो ना कि एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही होती है। क्यों नहीं होती है? डार्कनेस भी है और लाइट भी है। इन दोनों के मतलब कि लाइट का पता ही हमें तभी चलता है जब डार्कनेस होती है, तो वही तो हमें एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम हमारे रूम में लाइट भी करना चाहते हैं ना, तो वहां भी प्लस और माइनस वाला जो वायर होता है उसको ज्वाइन करना पड़ता है, तभी वो रोशनी हो पाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती है ना। उसी चीज को समझना है आपको। ये हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी होती है, चीजों को सही तरीके से समझना। मेरे पर्सपेक्टिव से ये चीज सही है, लेकिन हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से ये चीज गलत हो सकती है। जैसे वो 6-9 वाली एनर्जी, एग्जैक्ट वही फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी। और मैंने ये मैसेज आपको इसमें से दिया है कि ये पूर्ण है, अपने आप में वो कृष्ण है। वही चीज आपको यहाँ समझाई जा रही है। बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, कान्हा जी ने आपको बहुत सही चीजें समझाने के लिए मैसेज दिया है। ओके, तो इसको ग्रैब कीजिएगा। आपकी लाइफ में ये डेविल वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं शैडो वर्क करना है, वो मैंने मैसेज दिया है आपको। ओके, तो डेविल की एनर्जी है, अपने आप को आप बहुत अच्छा समझते हो, तो कुछ ना कुछ कमियां आपके अंदर है। देखो, डेविल की एनर्जी ये नहीं होती है कि डार्कनेस, कि आपने गलत चीजें ही है, नहीं। कभी कभी आप ओवर करते हो ना, वो भी डार्कनेस ही गिना जाता है, मतलब ओवर कैरिंग करना। ये मदर वाली एनर्जी है ना, फेमिनाइन एनर्जी। तो कभी कभी मदर कैसी होती है कि बच्चों को सब चीजें अपने आप से प्रोवाइड कर देना, मतलब वो थाली में परोस के दे देना। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा फिर खाना अपने आप से? वो अपने हाथों से खिलाती रहेगी, तो क्या बच्चा सीखेगा अपने आप हाथों से? वही चीज होती है। तो ये भी आपकी डार्कनेस ही गिनी जाती है। ओवर कर रहे हो वो भी, तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। 6-9 की परफेक्ट बैलेंस एनर्जी, उसी को 5D बोलते हैं, कि आपके मुताबिक ये चीजें सही है, लेकिन सामने वाले पर्सन के लिए वो चीजें गलत तरीके से काम करे, तो उसको भी समझना। ओके, तो ये चीजें आपके लिए बोला जा रहा है। और यहाँ टेम्परेंस देखिए, 14 नंबर का कार्ड बैलेंस को बताता है। और यहाँ आप देख सकते हो, ये जो लेडी कर रहे हैं ना, उसी की एनर्जी इसी के हाथ से निकल के इस उसकी परछाई बन रही है, यहाँ देखिए, है ना। तो वही चीज है, आप क्या नर्चर कर रहे हो आपकी फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मेल पर्सन हो, फिर भी ये चीज आपके ऊपर लागू पड़ती है, क्योंकि हम सभी में फेमिनिन मस्कुलाइन एनर्जी है।
तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है, तो आप उस तरीके से नर्चर नहीं कर पाओगे। डिस्टर्ब का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पेन, दुख, दर्द वही वाली एनर्जी होती है। कभी कभी ओवर केयरिंग भी, अगर एक पौधा है और उस पौधे को आप हद से ज्यादा पानी दे दोगे तो वो पौधा भी मुरझा जाएगा। सही तरीका होता है, सही सलीका होता है। ये बैलेंस की बात करता है, टेम्परेंस। और बैलेंस को ही आपकी लाइफ में आपको लाना है, तभी ये चीजें आप सही तरीके से कर पाओगे डियर। ओके, मैनेज करना सीखिए, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ओके, 5 ऑफ वांड्स, ये वही चीज शो कर रहा है कि आपके मुताबिक ये चीज सही है, लेकिन इसके मुताबिक ये चीज सही है। ये चेन चलती जाती है, फिर इसी चेन को आपको ब्रेक करना है। सभी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो शायद आपके ओपिनियन से ये चीज सही है, लेकिन सामने वाले पर्सन से कुछ ओपिनियन अलग हो सकते। मिसअंडरस्टैंडिंग भी वही इसी वजह से हो रही है आपकी लाइफ में। लोग आपको गलत समझते हैं, इसी वजह से हैं कि आप अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मेरी राय को ही सभी को समझना चाहिए। ओके, तो ये कान्हा जी आपको शैडो वर्क करने के लिए बोल रहे हैं। दिस एंड दैट आर ट्रू, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं मुझे। एग्जैक्ट मुझे इसका पता नहीं है, मतलब ये मुझे बोल रहे हैं कि ये भी सही है और वो भी सही है। इसी चीज को समझना है, और इसी को अलाइनमेंट कहते हैं। अवेकनिंग जब होती है ना हमारी, तो इसी चीज को समझना होता है, और यही समझने को आप स्पिरिचुअल जर्नी बोल सकते हो। ओके, तो ये चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, इसमें समझिएगा। ओके, चलिए आपके लिए और क्या मैसेज हैं। 5 ऑफ कप्स, ये गिल्ट सेम वाली एनर्जी से निकलने के लिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं। लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, लोग मेरे धोखा देते हैं, ये वाली एनर्जी, उसी से निकल पाओगे। मतलब ये चीजें अभ्यास करने से ही आएगी, एकदम से नहीं होगी चीजें। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, एम्परर ये होता है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। पावर है ना, तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये डेविल की एनर्जी फिर आ जाती है। ये पावर है, लेकिन ये यहाँ दबा हुआ है, मतलब इसके ऊपर है ये डेविल। अगर ये एनर्जी आ गई ना, तो आप अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी जो हुनर है आपके, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। धोखे मिलेंगे, भ्रम में जियोगे, वही चीज है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपको कोई समझ नहीं पाएगा। आपको फिर वही होगा कि यार कोई मुझे समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? क्योंकि आपको ने शैडो वर्क करनी है। लोग मुझसे ले जाते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। मैंने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया। ये हमारे मिथ होते हैं। मतलब इसी चीज को समझना होता है। ये पहले तो ये स्वीकार भाव ही होना चाहिए, तभी ये चीजें आप कर पाओगे। ठीक है। 2 ऑफ वांड्स, प्लानिंग करिए कि किस तरीके से मुझे काम करना है और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ओके, अगर आपको कंपटीशन में जाने से डर लग रहा है, किसी भी तरीके का हो सकता है, या आपके करियर में की बात कर रही हूं मैं, करियर में कोई कंपटीशन है या किसी चीज में आप अपने एफर्ट्स नहीं कर रहे हो और आपको नहीं सक्सेस दिख रही है, तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि उसमें हिस्सा लीजिए, लेकिन परफेक्ट तरीके से प्लानिंग करके। टू डू लिस्ट बनाइए अपनी लाइफ का, अपने डे टू लाइफ का। ठीक है, और फिर आप ये अबंडेंस को पा सकते हो। ये सक्सेस की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है। अपने आप में पावर है आपके पास, कम मत समझिए, अपने आप को लिमिट में मत बांधिए। ओके, तो आपको ग्रोथ जरूर दिखेगी, ये आपको कान्हा जी बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, आपके इमोशंस को ही समझना है आपको। जैसे हमारे इमोशंस होते हैं ना, मतलब वो भाव, और ये भाव की ही बात करते हैं। जैसे भाव जुड़ते हैं ना, उसी के साथ कर्म बंधन होता है। अदरवाइज आप साक्षी भाव में अगर रहते हो ना, तो कोई कर्म बंधन नहीं होता है। ये चीज फैक्ट है। ये 5D की बात होती है कि मुझे ये कर्म सौंपा गया है, मुझे करना है। ये साक्षी भाव को दिखाता है। ओके, तो देखना है आपको कि आप कहाँ क्या गलतियां कर रहे हो,
इसको सुधार लीजिए। अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बनना चाहते हो, तो ये शैडो वर्क आपका चलेगा। आप अपने रिश्तों को सही कर पाओगे, बैलेंस में ला पाओगे कि हाँ उसको भी फ्रीडम दीजिए, मेरी फ्रीडम अपने तरीके से है, ना ही मैं उसकी बाउंड्री को करूँ, क्रॉस करूँ, और ना ही वो मेरी बाउंड्री को क्रॉस करे। अपनी अपनी चीज़ें रखिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस अपने अपनी मस्ती में रहना है, एक दूसरे के साथ भी जुड़ना है ना। एक दूसरे के बगैर अकेले हम, वही चीज़ आपको समझनी होती है। एक होना इसको बोलते हैं, ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी। ओके, चलिए। और यहाँ 4 ऑफ सोर्स, देखिए ये बिजली गिरा ही इसी वजह से गई है कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाओ। आपको प्रेयर करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रेयर कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ताकि आप ये जो शैडो वर्क है ना वो कर पाओ सही तरीके से, अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओ। अपने जब हमें पावर मिलती है ना, तो पावर का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी ये चीज़ें होती है ना, लेकिन वही चीज़ आपको समझनी है कि जब मेरे पास ये पावर है तो उसका मुझे सही इस्तेमाल करना है, अच्छी चीज़ें हैं उसके साथ जुड़ना है। मतलब होता है ना कि बहुत सारा, हम बोलते हैं कि बहुत सारा किसी के पास पैसे आ जाए ना तो उसको अभिमान आ जाता है, तो वो नहीं करना है। इस वजह से वो चीज़ आप ना करो, इस वजह से शैडो वर्क करनी है। ओके, डेविल वाली एनर्जी में टैपिंग नहीं करना है आपको, टेम्परेंस वाली, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, दोनों ही ये ट्विन फ्लेम होते हैं टैरो में इनके, तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। लेकिन यहाँ आपकी डिफिकल्ट एनर्जी चल रही है। पाइल नंबर 1 में भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी का मुझे मैसेज मिला था, और कृष्णा और राधा तो है ही ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली मेरी ये सोल फैमिली है, उसमें ट्विन फ्लेम एनर्जी है। ओके, चलिए आपके लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। अगर आप अपने करियर में या रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, है ना, तो आपको प्लानिंग करके ही काम करना है। थोड़ी सी स्वीकार भाव में आइए। ओके, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। लैक मेंटालिटी में नहीं जाना है। ओके, वॉच एंड वेट देखिए चीज़ों को और थोड़ी सी पॉज लीजिए। ये ईगो की बात करता है। जो सी हॉर्स होता है ना, जो इसका काम क्या होता है, बच्चे को जन्म देना इसका काम होता है। सी हॉर्स जो मेल एनर्जी होती है ना, लेकिन ये नर्चरिंग एनर्जी में होता है। ये जो हम हमारी जो रियलिटी हो, ह्यूमन बीइंग हो जब होते हैं ना, जिसमें फेमिनिन एनर्जी नर्चरिंग करती है, लेकिन ये जो एनिमल जगत है ना उसमें ये अलग चीज कर रहा है। तो ये चीजें आपको ये बता रहे हैं कि आपको आपके अंदर भी वो फेमिनाइन एनर्जी है, आपको नर्चर करना है। ओके, तो वॉच एंड वेट, देखिए, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। पॉज की एनर्जी को बात करता है ये, तो आपको पॉज लेने की बात कर रहा है। शनि देव होते हैं, इसका नंबर है 5 और 3 नंबर होता है 8, जो अबंडेंट की बात करता है ना। शनिदेव कर्मा की भी बात करता है कि कर्मा क्या होते हैं। कर्मा जो आप कर्म करते हो उसके साथ जो भाव जुड़ता है ना आपका, उसी से वो कर्म बनता है। उसी कर्म बंधन में आप तभी आते हो। तो जो भाव है ना, वो साक्षी भाव में आपको आना है, और ये भी सही है वो भी सही है, इस चीज को समझना है। ओके, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी यही आया था। तो आप ये जो भी रुकावटें आ रही है ना, उस रुकावटों को कम कर सकते हो अपनी पावर्स के माध्यम से। पावर क्या है? आपकी इमोशंस। ओके, आपके इमोशंस को आपको समझना है, अपने बिलीव सिस्टम को समझना है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, आप एक ही चीज बार बार करते हो ना जब, तो वो चीज आपके डीएनए में आ जाता है। डीएनए इन सेंस के आपके वो कॉन्शियसनेस में, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। ओके, तो क्या चीजें आप बार बार करते हो उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ, ये चीज आपको हेल्प करेगा। न्यू पार्टनर, यस, आपकी जो मिस्टेक्स हुई ना उसको मतलब जो गलतियां आपने की है उसको दोहराना नहीं है। जब आप इन चीजों से निकलोगे ना तो आपके लिए न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जैसे आपकी चीज
चीज़ की आप वेट करो। न्यू पार्टनर मेरे हिसाब से ये होता है कि जिस चीज़ की आप वेट करो, जहाँ भी, ये सिर्फ न्यू पार्टनर नहीं है, लेकिन जिस भी चीज़ की आप वेट करो वो चीज़ें आपको आके मिलेगी। आप विजन बोर्ड बनाइए और उसी के माध्यम से आप ये इमोशंस लगा के, अपने भाव को जोड़ के उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। ग्राउंड योर एनर्जी, अपने आप के साथ बैठिए, आपके अंदर की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। प्यार क्या है मेरे लिए, नफरत क्या है, किन चीज़ों से मैं नफरत करता हूँ, किन चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, बार बार आपके दिमाग में कौन सा शोर चल रहा है, कौन सी बातें चल रही हैं अपने दिमाग में, हो सकती है आप कैसी चीज़ें बोल रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए। हो सके तो उसको लिखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि मेरी ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो उसमें नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। ओके, ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए एक और लास्ट मैसेज टैरो से आपके लिए क्या है। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ढूंढने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो ढूंढिए। ओके, डेथ, यस, रिबर्थ, आध्यात्मिक परिवर्तन और एक नई शुरुआत, वास्तविक मृत्यु नहीं। यह परिवर्तन कठिन, अचानक या दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह अपने साथ जीवन की एक नई शुरुआत लाएगा। आपको यही कहा जा रहा है। डेथ कार्ड है ना, यहाँ डेविल कार्ड है। तो मैंने जैसे बोला कि नेगेटिव चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, लेकिन हम उसको स्वीकार भाव में नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि उसके साथ हम बैठना नहीं चाहते। मेरी गलतियाँ हुई, मेरी गलती है, जहाँ हम ये चीज़ समझते हैं ना, तभी वो दर्द देता है हमें। अपने डीमंस के साथ बैठना पड़ता है, अपनी जो ये नेगेटिव साइड है उसको देखना पड़ता है। जब हम देखते नहीं है ना, तब हमें, मतलब वो बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बोलते हैं ना कि बहुत सारे विचार आते हैं तो बैठा नहीं जाता है, लेकिन उसके साथ बैठना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे, तभी आप ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। ओके, इस मिथ को समझना, मतलब ये जो भ्रम आपका है ना, उस भ्रम से परे देख पाना, तभी ये चीज़ें दिखती है। ओके, 3 ऑफ कप्स, यह पुनर्मिलन सॉरी, यह पुनर्मिलन और उत्सव का कार्ड है। आपके अतीत से कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है। यह खुशी का समय, सकारात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जा भी दर्शाता है। इस कार्ड को मैं ये रखना चाहूँगी। देखिए, ये द मून, ये रात की बात करता है ना, वही चीज़ है। चलिए, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको धोखे मिल रहे हैं तो पहले सावधान रहिए, देखिए, समझिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। मतलब वो कि पॉज लेने वाली एनर्जी। ओके, और वही चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। ओके, चलिए, तो अब देखते हैं आपके लिए कि परमात्मा की तरफ से, कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हनुमान जी, वाव जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, हनुमान जी आपके ये कंफर्मेशन है। हनुमान जी यही बोल रहे, ना ज्यादा ना कम, जहां जो चीज करनी है वही करनी है, वो बैलेंस। और आपको एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1 में सूर्यदेव निकले थे और पाइल नंबर 2 में हनुमान जी। तो पाइल नंबर 1 में जो सूर्यदेव है ना, हनुमान जी के गुरु थे। ये चीजें किसके साथ रेजोनेट होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला, कहने के लिए बोला गया, तो मैम ने बोल दिया यहाँ। ठीक है, तो बस वही गुरु के साथ जुड़िए, सन की ऊर्जा लीजिए, उजाले में आइए। आपके लिए यही मैसेज है क्योंकि हनुमान जी के गुरु थे ना सूर्य, तो सूर्य के साथ जुड़ना है। अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन अंधेरा तभी कटता है जब आप देखने की बात करोगे। सूर्य जो होता है ना, सूरज, उसकी रोशनी अंधेरे को काटती है, उसको दिखाई देता है, मतलब वो दिखती है चीज़ें। तो जब आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे ना, एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तब ये चीज़ें, ये आपके लिए सेलिब्रेशन की ऊर्जा लाएगा।
आपकी लाइफ में सक्सेस की ऊर्जा लाएगा, अबंडेंस की ऊर्जा लाएगा, अपनी मेहनत का सही फल आपको मिलेगा। ओके, तो ये हनुमान जी जो बोल रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन की ऊर्जा को लाइए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएं। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।